हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हमने 11th स्टैंडर्ड का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने चैप्टर 1 पहले ऑलरेडी बना दिया हुआ है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा। आपका चैप्टर 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया था। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर 2 आपका टेक्स्ट बुक का, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये भी 11th स्टैंडर्ड का पे कॉमर्स का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है। इस चैप्टर को भी हम पार्ट में करेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो है पार्ट 1। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे मीनिंग से। मीनिंग क्या है हमारा डबल एंट्री का? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज मोस्ट साइंटिफिक मेथड, यानी एग्जैक्ट मेथड है ये आपका। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो पैसे से लेन देन होता है या उधार पे जो भी लेन देन होता है, यानी पैसा जिसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर ये स्टार्ट किसने किया था? एक इटालियन मर्चेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। क्या नाम था भाई का? लूका डी बार्गो पासिओली। ये भाई साहब जो इटालियन मर्चेंट है, इन्होंने डबल एंट्री का सिस्टम स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था उन्होंने? 10 नवंबर 1494 को। और इस दिन को कहा जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है कि डबल एंट्री किसने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया और इस दिन को क्या मनाया जाता है, तो इस चीज को याद रखें। Recording of two aspects of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit. डेबिट और क्रेडिट यानी दो साइड होते हैं हमारे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डी कैपिटल आर स्मॉल। उसी तरह से क्रेडिट साइड को भी हम लोग क्रेडिट, ये एब्रीविएशन है क्रेडिट का, सी बड़ा रहेगा आर छोटा रहेगा। और आपके दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसे हम अकाउंट कहते हैं। बच्चों, आपके घर में बैंक अकाउंट तो रहेगा ही, मम्मी या डैडी का या आपका भी हो सकता है। तो उसमें अगर आपके पास पासबुक होगा, उस पासबुक में आप चेक करें तो उसमें दो साइड बने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को आप क्रेडिट बोलते हैं। और अकाउंट में दो एस्पेक्ट यही है हमारे। आपको अभी पूरा साल जब तक आप अकाउंट करेंगे उसमें डेबिट और क्रेडिट ही चलेगा। यानी डेबिट एक साइड होता है, क्रेडिट एक साइड होता है, किसका? अकाउंट का साइड होता है। ठीक है बच्चों? और इस डेबिट और क्रेडिट को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल यानी दो जगह, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो तरह का है। एक है इंग्लिश सिस्टम और एक है इंडियन सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में और दो टाइप हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम में कोई बाइफिकेशन नहीं है, ये एक ही है और ये ज्यादा चलता नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में, वो भी छोटे लेवल बिजनेस जो होते हैं, किराने वाले, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उन लोग फॉलो करते हैं। मगर जो इंग्लिश सिस्टम है ये यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। और इसमें दो टाइप है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। अब इसको और डिटेल में हम देखते हैं। इंडियन सिस्टम पहले बात करते हैं। इंडियन सिस्टम क्या है? लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर? आप अभी महाराष्ट्र में तो मराठी रिकॉर्ड करते हो, या इंडिया में कहीं भी हो हिंदी या उर्दू या एक्सेट्रा, और भी बहुत सी भाषाएं जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में। और साउथ में जाओ तो तमिल, तेलुगु, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नॉर्थ वगैरह में तो हिंदी है। बेसी जगह जो यूपी वगैरह जाएं या कश्मीर वगैरह जाए तो वहाँ उर्दू में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज महाजनी देसी नामा सिस्टम।
ठीक है, हमारे इंडिया में इसे क्या कहा जाता है, महाजनी देसी नामा सिस्टम। ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान रखना कि इंडियन सिस्टम को जो आप रिकॉर्ड करते हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं महाजनी देसी नामा सिस्टम। रिकॉर्डेड इन लॉन्ग बुक, एक बड़ी बुक होती है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उस बुक का नाम क्या है, बही खाता और किर्त, ये दो नाम से हम इंडिया में जानते हैं इसको। जो पुराने गांव वगैरह में आप जाएं जमींदार वगैरह सिस्टम में, तो वो जमींदार वगैरह आज भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं, वो बही खाता या किर्त में लिखे रखते हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब ये जो नॉर्मल रिकॉर्ड है ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। मतलब जैसी एंट्री है वो लिखते जाओ, उसको दो इफेक्ट या दो जगह लिखने की जरूरत नहीं करते इन लोग सिर्फ लिखते जाते हैं, भाई आज ये भाई रमेश ने इतना पैसा दिया या सुरेश को आपने इतना पैसा दिया, बस एक ही बार लिखना है, इसको दो इफेक्ट पास नहीं करते। सो इट इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप दो जगह रिकॉर्ड करोगे डेबिट और क्रेडिट में तो ही साइंटिफिक कहलाता है, सिर्फ एक जगह आप रिकॉर्ड करोगे तो ये अनसाइंटिफिक या इट इज नॉट अ साइंटिफिक सिस्टम, यानी ये सही तरीका नहीं है। बट इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने अभी शुरू में बताया था इंडिया में आज भी चल रहा है ये, मगर ये छोटे लेवल पे चल रहा है। मैंने बताया था आपको किराना वगैरह, किराने वाले हैं या छोटे दुकान वाले हैं, जनरल स्टोर है, तो छोटे छोटे लेवल पे जो चलेंगे, बेसिकली आप गांव वगैरह में देखेंगे ज्यादा मिलेगा आपको। मुंबई में तो बहुत ही कम है, मुंबई में बिजनेस में नॉर्मली डबल एंट्री सिस्टम ही सब फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले मैंने बताया था आपको सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा क्या बताया था, डबल एंट्री सिस्टम। तो अभी सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। ओनली रिकॉर्ड कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट, यानी सिंगल एंट्री में सिर्फ कैश बुक यानी कैश के बारे में लिखा जाता है और पर्सनल अकाउंट के बारे में लिखा जाता है, और कुछ भी लिखा नहीं जाता है। इट इज अनसाइंटिफिक मेथड, क्योंकि इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। सारी चीजें यानी एक्सपेंस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लाइबिलिटी, ये सब अगर आप लिखते हो तो ये कंप्लीट सिस्टम होता है। मगर आप सिर्फ यहाँ पे दो चीजें लिख रहे हो, कैश ट्रांजेक्शन के बारे में यानी कैश बुक के बारे में और पर्सनल अकाउंट के बारे में, तो इट इसलिए ये क्या हो गया आपका, अनसाइंटिफिक मेथड हो गया। ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री का दूसरा नाम यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान रखना कि सिंगल एंट्री का और एक नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। क्योंकि यहाँ भी मैंने बताया आपको सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश बुक और पर्सनल बुक रिकॉर्ड करते हैं, तो सारी चीजें आई ही नहीं, तो इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। फिर इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगा नहीं, जब आपने रिकॉर्ड पूरा किया ही नहीं तो आपको पूरा एंट्री एग्जैक्ट रिकॉर्ड मिलने वाला नहीं है। किसका रिकॉर्ड एक्यूरेट, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिर इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपने सब चीज रिकॉर्ड की ही नहीं, तो इसलिए अनसाइंटिफिक है। फिर सुटेबल फॉर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, कौन सा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। मैंने अभी बताया छोटे वाले, छोटे छोटे लेवल के बिजनेसमैन वही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा डिटेल की जरूरत होती ही नहीं है, कि थोड़ा लेवल है तो थोड़ा लेवल उनको समझ में आता है कि भाई ये फला आदमी है, इसको इतना उधार दिया, इसको इससे इतना उधार लिया है, तो ये स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अब आगे चलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना आपको, क्योंकि अभी आपको जो अकाउंट करने हैं इसके बाद सारे अकाउंट आपके डबल एंट्री पे चलने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे इसको। द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, सबसे पहले तो ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक यानी एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डिटेल आपको देता है ये। डबल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, डबल या टू फोल्ड इफेक्ट यानी दो इफेक्ट आप रिकॉर्ड करते हो, डेबिट और क्रेडिट, तो ही ये, इसीलिए इसे हम साइंटिफिक रिकॉर्ड कहते हैं। और इसके अंदर वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट, यानी जो अमाउंट आप 5,000, सपोज 5,000 आप डेबिट में लिख रहे हो तो आप 5,000 क्रेडिट में भी लिखोगे, तो इसलिए इक्वल अमाउंट रहता है, यहाँ पे भी 5,000 है और वहां पे भी 5,000 है। तो आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके। पहला एलिमेंट क्या है कि ये ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देता है, दो इफेक्ट करता है, डेबिट और क्रेडिट, इसलिए ये डबल एंट्री कहलाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट,
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आप जब ये एंट्री जो भी हो जाती है उसे आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल में। जर्नल बच्चों समझ लो आपका एक रफ बुक है। हमने स्कूल लेवल में रफ बुक बनाते हैं। रफ बुक में क्या करते हैं हम, उसके अंदर हिस्ट्री भी लिखते थे, ज्योग्राफी भी लिखते थे, मैथ्स भी लिखते थे, इंग्लिश भी लिखते थे, यानी सारी एंट्री उसके अंदर आ जाती थी रफ बुक के अंदर। फिर हम घर पे जाके उसको फेयर बुक में पास करते थे। भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री नोटबुक में अलग से लिखना है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी नोटबुक में अलग से लिखना है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल आपका पूरा बिजनेस का डिटेल शो करता है कि आपने क्या सेल्स किया, क्या परचेज किया, कितने एक्सपेंस भरे, कितना इनकम मिला, कितना उधार में डेटर को माल बेचा, कितना हमने उधार में क्रेडिटर से माल परचेज किया, कितने एसेट खरीदे, कितने एसेट बेच दिए, सारा डिटेल आपको जर्नल में आता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। फिर इसके बाद इस जर्नल को आप लेजर के अंदर पोस्ट करते हो, यानी आप शिफ्ट करते हो। मैंने एग्जांपल बताया आपको, रफ बुक से आप क्या करते हो, नोटबुक में लिखते हो। तो नोटबुक यहाँ पे हमारे लिखे है कि डिफरेंट डिफरेंट लेजर आपको बनाने हैं। जर्नल में तो हमने सारी एंट्री एक साथ रिकॉर्ड कर दी थी। अब लेजर यानी आपको हर एक के अलग अलग लेजर बनाने। सैलरी है तो सैलरी अलग एंट्री पास करते हो। तो उसी तरह से बिजनेसमैन क्या करता है, सारी एंट्री तो जर्नल में रिकॉर्ड कर दी, फिर उसका वो बाइफिकेशन लेजर अकाउंट में बताता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, लेजर को आपको बैलेंसिंग करना होता है, यानी क्लोज करना होता है। आप जब लेजर को पूरा डेबिट और क्रेडिट लिख देते हो, तो डेबिट और क्रेडिट लिखने के बाद आपको उसको क्लोज करना होता है, बंद करना होता है, और उसके अंदर बैलेंसिंग फिगर मिलता है कि भाई 5,000 डेबिट में है, 6,000 क्रेडिट में है, तो बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 1,000 रुपया। तो जो भी बैलेंस है आपको डिफरेंस फिगर निकालना होता है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हो, यानी साल के आखिरी में सारे लेजर के जो बैलेंसिंग फिगर है, एक अमाउंट जो बैलेंस निकलता है, उस बैलेंस को आप ट्रांसफर करते हो ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस इसीलिए हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, इससे आपको सारे अकाउंट का सेपरेटली डिटेल मिल जाता है कि भाई पूरे साल भर में सैलरी कितनी दी, पूरे साल भर में लाइट बिल कितना भरा, पूरे साल भर में सेल्स कितना हुआ, पूरे साल भर में परचेज कितना हुआ, पूरे साल भर में मेरे पास एसेट्स कितने थे। ये सारे डिटेल आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। इसलिए ट्रायल बैलेंस आपके लेजर के बाद बनता है और एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, इसे याद रखना। और ये क्यों बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस, ताकि आपको आपका फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर कर सको, जो कि लास्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आप ढूंढते हो साल भर में आपका प्रॉफिट या लॉस। तो उस प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए आपको पूरे साल का डिटेल की जरूरत पड़ती है। तो ये 1 से लेके 5 तक पूरा डिटेल आप शो करते हो, और इस डिटेल के बेस पे आप लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हो, ताकि आपको साल भर का मुनाफा, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितने एसेट बच गए, कितनी लायबिलिटी बच गई, कितना लोन है हमारे ऊपर, तो सारा डिटेल आपको यहां मिल जाएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के अंदर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, 6 स्टेप है, इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डेफिनेशन देखते हैं। इनका डेफिनेशन जे.आर. बाटली बॉय ने दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन है इसको समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल मत समझो, खाली एक रफ आइडिया दे रहा हूं, उसको समझना। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, अभी बताया था मैंने। टू फोल्ड इफेक्ट यानी डेबिट और क्रेडिट, दो इफेक्ट पास करने हैं आपको। एंड दैट इफेक्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी याद रखना आपको कि आपको अकाउंट दो अलग अलग होंगे, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। दो इफेक्ट पास करने हैं, हमेशा याद रखना, डेबिट और क्रेडिट अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये इस चीज को याद रखना अकाउंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन ये वर्ड। क्योंकि हर अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएंगे आपको, और वो दोनों अकाउंट हमेशा अपोजिट साइड में जाएंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। And if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. अभी यही बात की थी मैंने कि आपको
कंप्लीट रिकॉर्ड अगर एग्जैक्ट चाहिए, सही तरीके से चाहिए, तो आपको एक अकाउंट डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर इट इज दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को आपका दो फोल्ड इफेक्ट पास करना है आपको। दैट हैज गिवन अ राइज टू डबल एंट्री। तो इस तरह से आप जब डेबिट और क्रेडिट कर लोगे, दो इफेक्ट पास कर लोगे, तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री। और ये कौन भाई साहब ने बताया था? J.R. बैटली बॉय ने। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद हो सकता है तो याद भी करें। मगर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने इसका जो समराइज अगर मैं करूं तो समराइज सिंपल है। आपको हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट पास करना है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हमेशा चलते रहेगा भी आपके अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट। और याद रखना, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्रेडिट राइट हैंड साइड होता है, और दोनों अपोजिट में आते हैं हमेशा। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इसके रूल क्या है? अब रूल यानी प्रिंसिपल। इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी अ मिनिमम टू इफेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल नंबर 1 हमेशा यही है, और ये रूल तो कंपलसरी है। क्या? डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, यानी दो अकाउंट होता है, एक डेबिट में जाएगा और एक क्रेडिट में जाएगा। Two account means one is the receiver of the benefit and other is the giver of benefit। यानी एक को फायदा मिलेगा तो सामने वाला ऑब्वियसली आपको पैसा दे रहा है, तो आपको फायदा मिल रहा है। तो आप अगर फायदे में है तो सामने वाला क्या हो गया? फिर वो देने वाला हो गया, गिवर हो गया। तो एक रिसीवर बनेगा और एक गिवर बनेगा। If one account is debited, other account must be credited। ठीक है, वही रूल चल रहा है, तीनों के अंदर वही पॉइंट चल रहे हैं। क्या? एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शन में, वापस से बोल रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट रहेंगे, और एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये दिमाग में फिट कर लो। एवरी डेबिट हैज ए इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट द सेम अमाउंट। तो हर डेबिट का अगर 5,000 है, तो उसका अपोजिट जो इफेक्ट होगा क्रेडिट में, वो भी 5,000 ही होगा। उसे हम बोलते हैं इक्वल अमाउंट। अगर क्रेडिट में 6,000 है तो डेबिट में भी 6,000 आना चाहिए। हाँ, मगर अलग अलग अकाउंट में आएंगे। डेबिट और क्रेडिट अपोजिट ही होंगे, मगर अलग अलग अकाउंट में जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। पहला एडवांटेज, फायदा क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड देता है आपको। किस चीज का? अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल, हाँ ये वर्ड याद रखना, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, मगर डबल एंट्री सिस्टम में आप सारी एंट्री रिकॉर्ड करते हो। एसेट्स हो, लाइबिलिटी हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, सेल हो, परचेस हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, तो सारी चीज आप रिकॉर्ड करते हो। और इस वजह से ये मेथड आपका क्या हो गया? साइंटिफिक मेथड हो गया, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, बोथ एस्पेक्ट वो रिकॉर्ड करता है, डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, और ये हमारा फायदेमंद है, इसलिए आपको ये कंप्लीट रिकॉर्ड देता है भाई, कुछ छुपाता नहीं है ये। सेकेंड फायदा है एक्यूरेसी, यानी गड़बड़ नहीं होती, यहां पे परफेक्शन है यहां पे। इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड। आपने डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इट गिव्स अ कंप्लीट एक्यूरेसी इन द अकाउंट वर्क। इट इज ऑल्सो चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल यानी नंबर वगैरह जो है वो भी परफेक्टली चेक करता है, क्योंकि आपने दो एस्पेक्ट पास कर दिए, डेबिट और क्रेडिट, यानी दो जगह है, दोनों जगह हमने फिलअप कर दी, डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरह से जो अमाउंट फिगर है, आपका नंबर फिगर है, वो परफेक्ट आता है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डबल एंट्री क्या चेक करता है? इट चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका बिजनेस रिजल्ट। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, लाइबिलिटी, एसेट, डेटर एंड क्रेडिट, यानी सारी चीजें ये ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करता है। Therefore, it helps to find out the accurate business result of particular accounting period। तो सारी चीजें अगर इसने रिकॉर्ड कर दी, कुछ चीज छुपाया नहीं, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और एक्यूरेट रिजल्ट किस चीज का? एक अकाउंटिंग पीरियड का। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू होता है?
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी 12 महीने का ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो पूरे साल भर का ये एग्जैक्ट बिजनेस को रिजल्ट निकाल के देता है कि साल भर में आपने क्या मुनाफा किया, क्या लॉस किया। चौथा पॉइंट है कॉमन एक्सेप्टेंस। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली यानी पूरे वर्ल्ड में इसे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। सिंस इट्स फॉलो यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी पूरे दुनिया का जो प्रिंसिपल है, जो भाई हमारे इटालियन मर्चेंट ने स्टार्ट किया था, वो भाई साहब ने जो प्रिंसिपल बनाया था तो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया था उन्होंने। तो यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम। कौन थे वो? हमारे इटालियन मर्चेंट बार्गो दी पासियोली। तो ये भाई साहब ने जो ये रूल बनाया था, ये यूनिवर्सल रूल था, यानी पूरे दुनिया में ये रूल चलता है, इसलिए इसे वाइडली एक्सेप्टेड भी कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखना। डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो जहां से हम लोन या पैसा उधार पे लेते हैं, बैंक हो गया या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जहां से आपको लोन मिलता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो भी ये अकाउंट को एक्सेप्ट करते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज यानी इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि आपको मेन तो है इनकम टैक्स भरना है, और इनकम टैक्स भरने के लिए आपको अकाउंट शो करना होता है। और अकाउंट अगर डबल एंट्री सिस्टम में है तो गवर्नमेंट आपके टैक्स को मान्यता देगी और आपसे इनकम टैक्स लेगी, अगर ये डबल एंट्री सिस्टम में बना है तो, ठीक है। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अभी आगे। इंपॉर्टेंट देख लिए, एडवांटेज देख लिए, अब देखते हैं कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, यानी जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। ऐसे इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग, यानी इंडिया में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था बही खाता या किरडी, जो स्मॉल बिजनेसमैन, जमींदार, किराने वाले फॉलो करते हैं, ये इंडियन सिस्टम है। और इस सिस्टम को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम बोले तो आपका इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम आपका डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं करता है। इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम। अगर डबल एंट्री फॉलो ही नहीं किया, यानी एक ही इफेक्ट पास कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको मैंने आज डबल एंट्री का मीनिंग, एडवांटेजेस, उसके एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताए मैंने आपको, और आपको सिंगल एंट्री, डबल एंट्री के बारे में बताए, डबल एंट्री के एडवांटेजेस बताए, फायदे बताए, कन्वेंशनल अकाउंटिंग क्या है वो बताया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, यानी ये चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा जो पार्ट 2 होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस ना करें। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।